गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम श्वसन पढ़ रहे थे। श्वसन में थोड़ा सा टॉपिक और रह गया है जिसमें हम पढ़ेंगे विभिन्न जीवों में श्वसन। विभिन्न जीवों में अलग अलग प्रकार के श्वसन तंत्र होते हैं, उनके बस हमें सिर्फ नाम पढ़ने हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए, जो जीव होते हैं, जीव को मेनली दो भागों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू उनके रेस्पिरेटरी जो प्रोसेस होती है उसके हिसाब से। जो जीव है उनके दो भाग देखिए, दो भाग, एक है जलीय जीव और दूसरा जो हो गया वो हो गया आपका स्थलीय जीव। जलीय जीव जो जल में रहते हैं, स्थलीय जीव जो स्थल में रहते हैं। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं श्वसन, तो हमें श्वसन के अकॉर्डिंग देखना है कि जो स्थलीय जीव है वो श्वसन कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो जो स्थलीय जीव है श्वसन के लिए क्या चाहिए होते हैं, ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ये ऑक्सीजन जो होते हैं ये वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं। वहीं अगर हम जलीय जीव की बात करें तो ये ऑक्सीजन कहाँ रहते हैं, ये तो स्थल में रहते हैं तो ठीक है, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन जो जलीय जीव हैं जैसे कि मछली होगी, अन्य पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, तो वो जो ऑक्सीजन लेते हैं वो जल में घुली हुई, जो पानी है पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं उसे ग्रहण करते हैं। यानी जल में विलय ऑक्सीजन को लेते हैं। अब बात करें तो स्थल में क्या है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी अधिक है, लेकिन जल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है। और ऑक्सीजन की मात्रा जब बहुत कम होगी तो हमें अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए क्या होगी, हमें बार बार क्या करना पड़ेगा, सांस लेना। अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन अधिकांश मात्रा में, अच्छी खासी मात्रा है, तो हम एक बार में सांस में क्या करेंगे, हमारी बॉडी में अच्छी खासी मात्रा में ऑक्सीजन चले जाएगी जो हमारी पूर्ति कर सकती है। वहीं अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो हमें क्या करना है, जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा। क्यों? ताकि जो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की मात्रा की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, वो पर्याप्त मात्रा में पहुंच पड़े। तो जल में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए जलीय जीवों में जो श्वसन दर होता है वो तीव्र होता है। यानी इनमें क्या होता है, श्वसन दर अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम है। वहीं जो स्थलीय जीव है उनमें जो होता है श्वसन दर कम होता है। किसके अकॉर्डिंग? जलीय जीव में। इसे जो पूरा बताने का प्रोसेस था वो बस इसमें से एक क्वेश्चन ये था कि निम्न में से किसमें श्वसन दर अधिक होता है, किसमें श्वसन दर कम पाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत बनते हुए देखे हैं। तो उसमें से जो ऑप्शन होता है उसमें 3-4 जीवों के नाम दे दिए, उनमें से एक डिफरेंट होगा, जो स्थलीय होगा या जलीय होगा। उसमें पूछा जाता है कि निम्न में से किसमें श्वसन दर अधिक होता है। बस सिर्फ रट लेते तो भूल जाते, इसलिए मैंने ये पूरा बताया कि क्यों अधिक होता है, क्या कारण है कि जलीय जीवों की श्वसन दर जो तो धूर्त होती है, यानी स्पीड से जल्दी जल्दी वो श्वसन करते हैं। जैसे कि आप मछली को भी देखोगे, इसका क्या हो गया, मछली हो गई है ना। मछली तो मछली कैसे श्वसन करता है, कभी देखा आपने? मछली क्या करती है, अपना पानी में क्या करती है, पानी से थोड़ा सा ऊपर उठती है, पानी के अंदर ही क्या करती है, अपना मुंह खोलती है और जल्दी से उस पानी को स्पीड से, जिसके जो गर्दन के पास में क्या होता है, क्लोम होता है, क्लोम में भेजती है। और क्लोम से क्या होता है, क्लोम में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, उसके थ्रू वो पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू चली जाती है। इसमें क्या होता है, ये करती क्या, मुख खोलती है, मुख से उससे क्लोम में भेजती है और क्लोम से क्या होता है, पूरे शरीर में चला जाता है। तो इसमें इस प्रकार के श्वसन होते हैं और इस काम को वो जल्दी जल्दी करते हैं ताकि उसकी ऑक्सीजन की मात्रा पूरी हो सके। और स्थलीय जीव क्या करते हैं, जैसे कि मनुष्य हम सांस लेते हैं और हमारे क्या करते हैं, वो फेफड़ों में चला जाता है। अब ये बात होगी श्वसन की। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग जीवों में श्वसन तंत्र। हमने यहाँ पे पढ़ना है विभिन्न श्वसन तंत्र, विभिन्न श्वसन। अगर जीव अलग अलग हैं तो उनमें जो श्वसन तंत्र है यानी सांस लेने वाले अंग हैं वो अलग अलग है। जैसे हमने अभी क्या दिखा था, मछली में क्या थी, क्लोम था, मनुष्य में क्या है, फेफड़े। तो ऐसे ही अलग अलग जीव हैं जिनमें अलग अलग प्रकार के क्या है, श्वसन तंत्र है। लेकिन इन जो अलग अलग प्रकार है उनकी संरचना अलग, इसलिए भिन्न भिन्न कहा गया। लेकिन इन श्वसन तंत्रों में भी जो अलग अलग होने के बावजूद भी इनमें कुछ समानता पाई जाती है। वो समानता क्या है?
समानता इस प्रकार से है कि जो भी हिस्सा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है, उसमें क्या है, वो उस एरिया का जो सतही क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है। जैसे कि जब हम ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो मनुष्य में क्या एल्वुलाई होते हैं, जहाँ पे कुपिकाएं होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, गैस का आदान प्रदान होता है। तो कुपिका का एरिया क्या होता है, अपने सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। कुपिका का स्ट्रक्चर कुछ याद है, लास्ट में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था। तो ये क्या होता है, जब इसमें हवा आती है तो ये अपने एरिया को क्या करते हैं, बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। जैसे हवा जाएगी तो ये घट जाता है। तो ये जो होता है सब में समानता पाई जाती है इस ऑर्गन की। क्या कि ऑक्सीजन यानी गैस के आदान प्रदान, गैस के आदान प्रदान वाले क्षेत्र का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। ये सारे एनिमल में अलग अलग प्रकार के रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र होने के बावजूद भी ये एक कॉमन फैक्टर होता है कि जहाँ पे गैस का आदान प्रदान होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, वो अपने सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा जो सतही क्षेत्रफल होता है ये क्या होता है, बहुत पतला होता है और बहुत क्या होता है, मुलायम होता है। क्यों? क्योंकि जब वहाँ पे क्या होता है, गैस का आदान प्रदान होना किस विधि द्वारा होता है, विसरण विधि द्वारा होता है। और तभी हो पाएगा जब क्या होगी, सतह जितनी ज़्यादा पतली होगी उतनी क्या होगी, गैस को इसके आर पार जाने में आसानी हो। अगर सतह जितनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, तो इससे आर पार जाने में क्या होगी, मॉलिक्यूल्स को, गैस के, ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को आर पार जाने में क्या होगी, दिक्कत होगी। इसलिए क्या होती है, सतही क्षेत्र बहुत पतली और मुलायम होती है। और कौन सी विधि द्वारा होता है, विसरण विधि द्वारा वहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है। अब हम कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम जान लेते हैं जो पेपर में थोड़ा बहुत पूछे जाते हैं। इसमें एक कॉमन है, सबको पता होगा। सबसे पहले मछली का श्वसन तंत्र। मछली किसके द्वारा श्वसन करती है, क्लोम के द्वारा करती है, जिसे गिल्स भी कहा जाता है। और जिस प्रकार का मछली में श्वसन तंत्र पाया जाता है इसे गिल श्वसन तंत्र या ब्रोंकाई रेस्पिरेशन कहा जाता है, या इसे कहा जाता है इंग्लिश में ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। ब्रोंकियल रेस्पिरेशन है, ब्रोंकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। दूसरे मनुष्य में आपको पता है कैसे होता है, फेफड़ों द्वारा होता है। और इसके अलावा आप एक कोशिकीय जीव ले लीजिए, जैसे एक कोशिकीय जीव में ले लो आप अमीबा है। अमीबा ये भी कई बार पूछा गया है। अमीबा में जो रेस्पिरेटरी होता है वो उसकी कोशिका झिल्ली, अमीबा खुद ही एक ही कोशिका एनिमल, इस प्रकार का एनिमल है। तो उसमें जो श्वसन होता है इस कोशिका झिल्ली के द्वारा वो श्वसन करता है। उससे जैसे ही उसकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ तक पहुँचा जाता है, यहाँ से इसको इस झिल्ली द्वारा बाहर पहुँचा देता है, बाहर फेंक देता है। उसी तरीके से वायुमंडल से वो यहाँ इसी झिल्ली से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। यानी जो अमीबा है उसमें जो श्वसन होता है वो कैसा होता है, कोशिका झिल्ली द्वारा होता है। इसे झिल्ली श्वसन या कोशिकीय श्वसन भी कहा, कोशिकीय श्वसन या झिल्ली श्वसन कहा जाता है। इसी प्रकार के आपका तीसरा टिड्डा हो गया। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। टिड्डा इसमें जो पाया जाता है, इसमें नली के द्वारा श्वसन होता है जिससे ट्रैकिया कहा जाता है। आप कुछ नाम जो है हिंदी में यहाँ पे जो होता है मैंने अधिकांश देखा नली श्वसन ना लिखा के ट्रैकिया श्वसन ही लिखा रहता है। ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ट्रैकियल ही हिंदी में लिख देंगे, इसे ट्रैकियल इंग्लिश में ना लिखे हिंदी में लिख लेंगे ट्रैकियल और श्वसन कर देंगे। तो यहाँ पे आप कुछ जगह पे तो दोनों नाम याद कर लीजिए ताकि आपको पेपर में आते हुए भी ना छूट जाए। तो ये क्या हो गया, श्वसन तंत्र जो इसमें ट्रैकियल रेस्पिरेशन किया, नली श्वसन पाया जाता है, ट्रैकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। उसके अलावा टिड्डा हो गया, मेंढक हो गया। जैसे मेंढक का देखोगे तो मेंढक क्या होता है, जब
टेडपोल अवस्था में होता है, टेडपोल अवस्था में होता है, तो उसमें उस समय जो श्वसन पाया जाता है उस समय उसमें क्लोन के द्वारा श्वसन होता है। वहीं जब क्या हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, यानी प्रौढ़ अवस्था में आ जाता है, यानी कि वो क्या बन जाता है, पूरा मेंढक बन जाता है, तब उसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो फेफड़ों के द्वारा होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो पेपर में पूछा जाता है। इसके अलावा एक और जैसे आप देखोगे केंचुआ और आपका हो गया लीच यानी कि जोंक। केंचे और जोंक कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनमें जो श्वसन होता है वो अपनी त्वचा के द्वारा होता है। उनकी जो स्किन होती है, माना इस तरह से आपका क्या है, ये आपका कॉकरोच हो गया, ठीक है, कॉकरोच है, तो ये कॉकरोच जो होता है अपनी इस स्किन के थ्रू क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। तो त्वचा, केंचुआ और जोंक में त्वचा के द्वारा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, त्वचीय श्वसन कहा जाता है, या इसे कहा जाता है आपके इसे कहा जाता है त्वचा के द्वारा होता है, त्वचीय श्वसन कहा जाता है इसे। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बनते हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जिसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इनके लर्न कीजिए। और यहाँ पे जो होता है आपका श्वसन जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वाहन पढ़ेंगे हम मनुष्य में, प्लांट्स में, और कुछ इसी तरह से थोड़ा शॉर्ट में कुछ अन्य एनिमल्स के नाम भी ले लेंगे कि उनमें किस तरह के श्वसन तंत्र पाए जाते हैं। इनमें डिटेल से नहीं पूछा जाता कि किस तरह की प्रोसेस होता है, बस उसके पूछ लिया जाता है कि उसके ऑर्गन्स का नाम क्या है या उनमें किस तरह के श्वसन पाए जाते हैं। त्वचा श्वसन जो होता है इसे क्यूटिकल रेस्पिरेशन कहा जाता है, इसे क्यूटिकल रेस्पिरेशन, त्वचा श्वसन, या इसे दूसरा जिसका नाम है क्यूटिकल रेस्पिरेशन कहा जाता है। त्वचा ना देके कई बार क्यूटिकल ही दे देता है, तो इस तरह से आप इसको लर्न कीजिए।